नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन क्लासेस में। और क्लास 10th के सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का जो कि है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, उसको हम कर रहे हैं। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि एसिड्स हमारे कहां पर दोस्त हो सकते हैं और कहां पर हमारे दुश्मन या कह सकते हैं हमें नुकसानदायक हो सकते हैं। तो फायदेमंद क्या है कि हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उन मटेरियल में भी आपका एसिड्स इन्वॉल्व रहता है। और नुकसान कैसे हो सकता है वो हम समझते हैं इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले बात आए तो लिखा है व्हाई आर एसिड्स कोरोसिव। तो मैं बोलूंगा कोरोसिव तो पता चले कि भाई कोरोसिव क्यों होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कोरोसिव होता क्या है। तो कोरोसिव के लिए मैं समझ सकता हूं, मान लो कोई हमारे पास एक मटेरियल है, उसका एक ही सरफेस है, ठीक है, इस पर हमने कुछ बूंदे डाल दी किसी चीज मटेरियल की, मतलब किसी सब्सटेंस की। और अगर ये बूंदे डालने के बाद जिस हिस्से पे डली है, अगर वो हिस्सा, उस सरफेस का वो हिस्सा अगर डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, कोरोड हो जाए, तो हम बोलेंगे कि जो सब्सटेंस की बूंदें डली हैं वो कोरोसिव नेचर की है। किसकी है? कोरोसिव नेचर की है। और एसिड भी ऐसा ही करता है, एसिड भी ऐसा ही करता है। एसिड को किसी मटेरियल के सरफेस पर डालेंगे तो वो उसे डैमेज कर देगा, कोरोड कर देगा, खराब कर देगा। इसलिए हमने कहा कि एसिड भी कोरोसिव नेचर का है। अब बात समझ में आ गई कोरोसिव क्या होता है। अब समझ लेते हैं कोरोसिव किसके कारण होता है। एसिड जो कोरोसिव नेचर है उसका, वो उसका नेचर किस कारण है। तो देखो एक बात यहां से समझ लेते हैं, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर बिकॉज दे रिलीज हाइड्रोजन आयंस H+ और प्रोटॉन्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये समझ में आया कि अगर एसिड्स, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स है ना, ये रिलीज करते हैं किसी पानी में डलने के बाद, पानी के साथ संपर्क में आने के बाद अगर ये रिलीज हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कोरोसिव है, क्योंकि ये H+ आयंस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और चीजों को कोरोड करते हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि सर आप कह रहे हो कि एसिड पानी में डलने के बाद H+ आयंस रिलीज करते हैं जिसके कारण हम इसे कोरोसिव बोल रहे हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जो एसिड पानी में डलने के बाद मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा H+ आयंस रिलीज करेगा, क्या वो ज्यादा कोरोसिव होगा? बात तो सही है। और जो एसिड पानी में डलने के बाद कम से कम H+ रिलीज करेगा, इसका मतलब वो कम कोरोसिव होगा। बिल्कुल ठीक है भाई। तो इससे एक कंक्लूजन पे आते हैं हम, क्या, कि जो ज्यादा H+ रिलीज करेगा एसिड, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कम H+ रिलीज करता है पानी के अंदर, उसे बोलते हैं वीक एसिड। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, सर स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो ज्यादा कोरोसिव होगा और वीक एसिड होगा वो कम कोरोसिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हो भाई। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि भाई हाउ डू एसिड्स शो देयर कोरोसिव नेचर। कैसे शो करता है? देखो, उसको कोई मेटल दे दो, मेटल पे कोरोसिव, मेटल को कोरोड कर देता है। ठीक है, मेटल कौन से मेटल? जो हाइड्रोजन से ऊपर होने चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी हमने, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल हैं उन सबके साथ वो कोरोड करता है। कहीं ज्यादा कर देगा तो कहीं कम करेगा, करेगा जरूर। ठीक है, तो मेटल इसलिए कहते हैं कि मेटल के जो बर्तन होते हैं, कंटेनर होते हैं, उसमें एसिड को कभी नहीं रखना चाहिए। क्यों? एसिड रिएक्ट करेगा ना भाई, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये तो हमने पढ़ लिया था पहले ही। जैसे ही एसिड को मेटल के साथ रखोगे तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और मेटल के रिएक्ट करने के बाद मेटलिक सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अगर आप कनस्तर में रख रहे हो किसी मेटल के में एसिड को, तो धीरे धीरे खत्म कर देगा और वो बर्बाद कर देगा उस कंटेनर को, एसिड बाहर फैल जाएगा। इसलिए कभी भी हम मेटल के कंटेनर में एसिड को नहीं रखते। और यही कारण है हम पीतल और तांबे के बर्तन में दही क्यों नहीं रखते। क्यों नहीं रखते भाई? क्योंकि दही में क्या है, दही खट्टी है, खट्टी चीजें क्या होती है, एसिड होती है। और एसिड होने के साथ अब हमारे पास तांबा और पीतल क्या है, ये हमारे पास मेटल्स है। जैसे रखेंगे तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने से हार्मफुल कंपाउंड तैयार हो जाएगा जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, सर ये पीतल और तांबे का क्यों? सर स्टील के बर्तन में तो रखते हैं हम दही, उसमें तो कुछ नहीं होता। तो स्टील का बर्तन क्या होता है, वो अनरिएक्टिव मेटल। ठीक है, अनरिएक्टिव मेटल तो वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए स्टील के बर्तन में रखने से दही के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपके मेटल और कहते हैं पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखनी चाहिए, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक्शन किस किस पे हमने देख लिया, मेटल्स पे। तो मेटल के साथ हम एसिड नहीं रख सकते क्योंकि रिएक्शन हो जाती है। इफेक्ट ऑन स्किन और लिविंग टिश्यूज। तो लिविंग टिश्यूज क्या है भाई? लिविंग टिश्यूज, स्किन भी तो लिविंग टिश्यू है। तो इस पर अगर हमारी स्किन वगैरह जल जाएगी, अगर एसिड गिर गया, कौन सा,
जो ज्यादा कोरोसिव होगा। ज्यादा कोरोसिव कौन सा? जिसमें ज्यादा H प्लस आयंस रिलीज हो जाएंगे वाटर के साथ मिलने पर, तो इसका मतलब हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारी स्किन पे गिरता है, स्किन जला देगा, कपड़े पे गिरेगा तो कपड़े जला देगा, है ना। तो ये आपने एक इमेज देखी होगी, तो एक छपाक करके एक मूवी आई थी जो एसिड विक्टिम्स के ऊपर थी, लाइव रियल बेस्ड स्टोरी थी। तो यहां पर ये विक्टिम के पास भी क्या था, इसके ऊपर एसिड डाल दिया गया। अब एसिड डालने से क्यों, अगर एसिड कोरोसिव नेचर का नहीं होता तो इसकी स्किन नहीं जलती, ठीक है। तो इसका मतलब स्किन के लिए बहुत डेंजरस है। और हम बात करें इफेक्ट ऑन मटेरियल्स, तो मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ लकड़ी है, लकड़ी पे डालोगे तो खराब हो जाएगा। आप अगर किसी कपड़े पे डालोगे, कपड़े खराब हो जाएगा। एसिड तो कोरोसिव नेचर का है भाई, कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड को तो हम खा भी सकते हैं ना, खा भी लेते हैं, जैसे विनेगर है वीक एसिड है, नींबू है वीक एसिड है, दही है, हम दही में क्या है, वीक एसिड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब इतने खतरनाक है तो सर इन्हें रख रखाव का, इन्हें पकड़ने का, इन्हें हैंडल करने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ना, कुछ सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। तो बिल्कुल बरतनी पड़ेगी। और सावधानी बरतने में पहले तो हैंडलिंग एसिड्स, कैसे हैंडल करेंगे? जब भी एसिड की बात आएगी, आपको एसिड को हैंडल करना होगा, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप अगर लैब में हो तो लैब का कोट पहनो भाई, प्रोटेक्शन कोट। दूसरा, आप आंखों पे ग्लासेस लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, गॉगल्स पहनने पड़ेंगे, जिससे कि अगर कभी कोई दुर्घटना होती है तो एसिड सीधा डायरेक्ट आपकी आंखों में ना जाए, कम से कम आंख हो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएंगी भाई, ठीक है। और आपने हाथों में ग्लव्स पहनने हैं, जिससे कि आप अगर उसे अगर इस्तेमाल कर रहे हो और बाई चांस गलती से अगर हाथों में लग जाए तो आपके स्किन डैमेज ना हो जाए, तो बड़ी सावधानी से इसे हैंडल करना पड़ता है। हैजार्ड वार्निंग, अगर मान लो कोई बॉक्स आ रहा है, कहीं कोरियर वोरियर से कहीं से भेज रहे हैं, मान लो एक जगह से कहीं एसिड किसी दूसरी जगह भेजना हो तो कोरियर करने पड़ेगा, कोरियर के लिए बॉक्स में पैक करना पड़ेगा। अगर कोरियर वाले अगर उस पर बॉक्स पे कुछ लिखे ना हम, ठीक है, अगर उस पर कोई वार्निंग ना हो तो कोरियर वाले क्या करेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकते हैं। और फेंकते के दौरान अगर वो, क्योंकि भाई देखो मेटल के कंटेनर में तो रखते नहीं है, या तो कांच के कंटेनर में रखेंगे या फिर आपका प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं। तो कांच का कंटेनर में रखा और वो फेंका, और फेंकने के दौरान टूट गया तो जो वहां पर दूसरे बंदा है उसे नुकसान कर सकता है, या दूसरा सामान है उसे भी कर सकता है, या गाड़ी में लोड करते समय, अनलोडिंग करते समय अगर वहां टूट जाएगा तो वहां दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जब भी किसी एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या उनके जो कंटेनर होते हैं उन कंटेनर पे डेंजर के साइन बने होते हैं, है ना, ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो डेंजर का साइन है, जिससे कि पता चल जाए कि ये भाई डेंजर चीज है, इसे बड़े सावधानी से ले जाना है, ठीक। हम कह सकते हैं स्टोरेज के बारे में, ये हमने बात कर ली भाई। स्टोरेज के बारे में, अगर इसे स्टोर रखना है तो भाई इसे कूल जगह पे कह सकते हैं, ड्राई प्लेस पर, कूल जगह पे, मतलब ठंडी जगह और जहां थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो, ऐसे अगर रखते हैं। इवन हम इसे मेटल के कंटेनर से दूर रखेंगे, ये बात कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि मेटल के कंटेनर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मेटल के साथ दिक्कत देगा, तो इसे मेटल के कंटेनर से दूर रखते हैं। रखते कहाँ है? कांच के बर्तन में, या फिर हम कह सकते हैं प्लास्टिक के बर्तन में, ठीक है। चलो चलो भाई, अब देख लेते हैं क्या है, तो समझ लेते हैं भाई। हमारे पास हमने अभी पढ़ा है कि भाई एसिड इतने डेंजर हो सकते हैं, स्किन को जला सकते हैं सर, कपड़े को जला सकते हैं, कोई मेटल को जला सकते हैं, मेटल के साथ कॉरोड कर सकते हैं। तो फिर इनका हम क्यों क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्यों यूज कर रहे हैं भाई? इन्हें हटाओ, लेकिन नहीं, क्योंकि जितना खतरनाक है उतने हमारे फायदेमंद भी है। फायदेमंद जो हमारी डेली यूज में जो चीजें हम देख रहे हैं उनमें इनका रोल होता है भाई, रोल रहता है, और वो हम यूज भी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कहाँ यूज होता है भाई। इंडस्ट्रीज में अगर हम देखते हैं कि भाई किस तरह से यूज होता है, तो यूज ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्रीज किस तरह से यूज होंगे इंडस्ट्रीज में, वो देख लेते हैं। अब इंडस्ट्रीज में यूज होने से सर हमारे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे भाई इंडस्ट्रीज जो भी चला रहा है वो इसलिए तो बना रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग किस लिए कर रहा है? क्योंकि पब्लिक यूज करे, पब्लिक यूज करेगी तब तो जाके इंडस्ट्रीज वाले को पैसे देंगे और प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तब तो बना रहा है। प्रॉफिट नहीं होगा तो दिमाग खराब थोड़ी है इंडस्ट्रीज वाले का, बनाया जा रहा है प्रोडक्ट जो कोई खरीद नहीं रहा उसे, तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई हमें हमारे यूज में काम आते हैं। कहाँ आते हैं भाई यूज में? देख लो, हम बात कर रहे हैं पहले तो मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ का यूज होता है वो देख लेते हैं, कहाँ हमारे फायदेमंद है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स का मतलब है उर्वरक। जो किसान, जो हमारे भाई हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हम तक गेहूं चावल आ रहा है, उसका हम आटा बना रहे हैं, इवन सब्जियां हमारे पास, फल फ्रूट आ रहे हैं, किसान लोग भाइयों की तरह कारण आ रहे हैं। अब जो ये कर रहे हैं तो अब खेती करते हैं, उसमें बहुत सारे भाई खेती के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई कीट पतंगे लग जाए, खराब हो जाए फसल, है ना, या फसल की वो अच्छी क्वालिटी ना आए,
है ना, मिट्टी जो है एसिडिक हो जाए या किसी कारण से ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे कि आराम से खेती ना की जा सके, तो उसके लिए सुविधाजनक के लिए क्या करा गया, फर्टिलाइजर का निर्माण हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ। अब फर्टिलाइजर या उर्वरक का जो निर्माण हुआ जिससे कि कम जगह में भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी की फसल उगाई जा सके और हम तक पहुंचाई जा सके, इसलिए फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। फर्टिलाइजर किससे बनते हैं, वो एसिड से बनते हैं। अब यहां पर H2SO4 की बात हो रही है, तो H2SO4 से बनने वाले फर्टिलाइजर, अच्छा मैं एक बार में सब चीज बता देता हूं कौन कौन सी चीज। देखो एक बार समझ लेना, जैसे फर्टिलाइजर बनाना है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिए हमारे पास है, एक तो होगा HCl, ठीक है, एक होगा हमारे पास H2SO4, एक होगा हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब बात समझाना, इसके पीछे क्या लिखा है, क्लोराइड, इसके पीछे क्या लिखा है, सल्फेट, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो हमारे पास 3 तरह के एसिड है जो क्लास 10th में पढ़ने हैं। अब अगर मैं बोलता हूं इस एसिड का यूज करके या इस एसिड का यूज करके या इस एसिड का यूज करके, क्योंकि अलग अलग पढ़ोगे इससे अच्छा एक साथ ही पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं भाई कि अगर मान लो HCl का यूज करके हमें फर्टिलाइजर जो मिलेगा वो कौन सा होगा, तो आपको समझना है, पहले लिखना है अमोनियम। क्या लिखना है भाई, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम यहां भी लिख दो भाई, ऐसे लिख दो, यहां भी अमोनियम लिख सकते हो, यहां लिख दो भाई अमोनियम, अमोनियम लिख दिया। अब अमोनियम लिखने के बाद अब देखो यहां HCl में इसे क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो लिख दो भाई क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, सल्फेट, तो लिख दो सल्फेट। और इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, तो इसे लिख दो नाइट्रेट, ठीक है। तो अब हम एक साथ ही यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है, लेकिन आपसे अगर अलग पूछा जाए, जैसे HCl से कौन सा फर्टिलाइजर तैयार होगा, तो आपने देखना HCl, सब में अमोनिया तो हो ही होगा कॉमन, HCl में क्या लिखा है, क्लोराइड, तो लास्ट में लगा दो क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो अभी बताओ जरा सल्फ्यूरिक एसिड के पीछे क्या लिखा होता है, सल्फेट होता है ना भाई, सल्फेट यूज होगा तो क्या बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बता दोगे सर अमोनियम सल्फेट, ठीक है, आग बंद करके बता दोगे अमोनियम सर और सल्फेट, अमोनियम तो फर्टिलाइजर के लिए और सल्फेट क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड से यूज करा है। अच्छा नाइट्रिक एसिड के लिए ये नाइट्रेट होता है, तो अमोनियम तो लगाना है, नाइट्रेट लगा दो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग एसिड से कौन कौन से फर्टिलाइजर मिलेंगे वो हमें समझ में आ सकते हैं और वो हम लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा बात करें प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। अब केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है और तरह के, देखो H2SO4 होता है ना, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में करा था, H2SO4 को जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो क्या बना रहा था, HCl बना रहा था, क्या बना रहा था, HCl बना रहा था। इसलिए लिखा यहाँ पर यूज्ड ऑफ प्रोडक्शन किसका, देखो यहाँ पर, अरे कहा गया, ये रहा इंपोर्टेंट ऑफ एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बना रहा नहीं बना रहा, तो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बना सकता है भाई और फास्फोरिक एसिड भी बना सकता है, पहली बात। दूसरा मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, डाई अलग अलग तरह के होंगे ना, डाई उनका निर्माण हो सकता है, डिटर्जेंट्स बना सकते हैं और साथ में एक्सप्लोजिव भी बना सकते हैं। तो H2SO4 से क्या बनेगा, एक्सप्लोजिव बन जाएंगे, डिटर्जेंट बन जाएंगे और डाइज बन जाएंगी, ठीक। बैटरीज के बारे में बात करें तो कार में बैटरी यूज होती है ना, ये बता दूं भाई, देखो भाई नॉर्मल आपने कार वार की बैटरी तो देखी होंगी ना, कार में अगर यूज होने वाली बैटरी कौन सी होती है भाई, लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, लेड एसिड बैटरी, ठीक है। इस लेड एसिड बैटरी में जो एसिड है ना, एसिड, वो एसिड कौन सा होता है, वो होता है H2SO4, याद रख लेना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो लेड एसिड बैटरी का मतलब है जो बैटरी जिसमें पानी वानी डालना पड़ता है, ठीक है, जिससे चार्ज कराना पड़ता है, चार्ज करने का अगर कमी दिखाई दे तो उसमें बोलते हैं पानी वानी चेंज हो जाएगा। तो जो नॉर्मल कार की बैटरी होती है उसमें क्या होता है, उससे बोलते हैं लेड एसिड की बैटरी, और जो एसिड है वो कौन सा होगा, H2SO4 होगा। अब ये मत बोलना कि सर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है आजकल, जो आ रही है जो नॉर्मल गाड़ी से महंगी है, उनमें कौन सी बैटरी होती है सर, तो उनमें जो बैटरी होती है वो होती है लिथियम आयन बैटरी। कौन सी होती है भाई, लिथियम आयन बैटरी, इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है भाई, आयंस बैटरी, ठीक है। ये लिथियम आयन बैटरी में अभी इसमें कौन सा एसिड होता है, तो इसमें कोई भी एसिड नहीं होता, क्योंकि बच्चों को हमेशा ये पता रहता है कि भाई बैटरी है, कार की बैटरी है, तो कार की बैटरी में एसिड होगा, कौन सा होगा, H2SO4 होगा। अगर एग्जामिनर खेलना चाहेगा आपसे बोल देगा भाई कार की बैटरी जो लिथियम बैटरी है उसमें कौन सा एसिड होता है, अगर उसने लिख दिया लिथियम आयन बैटरी और आपके ऑप्शन में लिखा हुआ
कहीं दिख गया H2SO4 तो टिक मत लगा देना, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में कोई भी एसिड नहीं होता। तो होता क्या है सर इसमें, समझ लेते हैं। फिलहाल हमने बात करी थी किसकी, कार की कौन सी वाली बैटरी, एसिड लेड एसिड बैटरी के बारे में, लेकिन लिथियम आयन की बैटरी को भी समझ लेते हैं कि इसमें होता है एक तो लिथियम सॉल्ट होता है। क्या होता है लिथियम सॉल्ट, उसे उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाई LiPF6। क्या बोलते हैं भाई, LiPF6। इसका नाम अगर हम देखें तो उसे बोलते थे लिथियम हेक्सा फ्लोरोफॉस्फेट। ठीक है, ये होता है भाई। अब ये क्या होता है, ये लिथियम एक सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है इसका। और कुछ सॉल्वेंट भी होते हैं, सॉल्वेंट्स, या हम बोल सकते हैं कि कार्बोनेट्स, ऑर्गेनिक कार्बोनेट्स, ऑर्गेनिक कार्बोनेट। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं तो समझ लेते हैं कि वो हमारे पास होते हैं। एक तो होता है इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन, इथाइलिन कार्बोनेट्स। और एक होता है डाइमिथाइल कार्बोनेट। ठीक है भाई, तो इथाइलिन कार्बोनेट और डाइमिथाइल कार्बोनेट होते हैं कुछ सॉल्वेंट, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कार्बोनेट्स। और साथ में होता है हमारे पास सॉल्ट, जिसे बोलते हैं लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट। ये रिएक्शन करके इस बैटरी को चला रहे होते हैं, और इस बैटरी में कोई भी एसिड नहीं होता। पहली बात तो याद रखनी है। इससे फायदा क्या होता है, ये कम चार्ज में आपकी ज्यादा चलती है, और इसकी जो बैटरी की लाइफ है वो बढ़ जाती है नॉर्मल बैटरी के मुकाबले। ठीक है, बात समझ में आई। तो बैटरी के साथ लगे हाथ हमने क्या कर लिया, लिथियम आयन की बैटरी को भी पढ़ लिया। फिर हम बात करते हैं यहां पर भाई क्लीनिंग एंड मेटल प्रोसेसिंग। अब ये क्या है भाई, अच्छा इसके देखो कॉमन, मैंने कहा ना कॉमन चीजों को एक बार पढ़ लो, बताता रहूंगा कि कौन सा। देखो जैसे ये कॉमन है, ठीक है, ये फर्टिलाइजर कॉमन हो गया। ठीक, केमिकल्स भी कॉमन ही होता है, केमिकल सारे एसिड बनाएंगे कोई ना कोई तो कुछ। अब डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल कौन सा एसिड कौन से केमिकल बनाएगा, उसे भी समझ लेंगे कि कौन सा वाला कब बनाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा HCl है, तो HCl में क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के कंपाउंड बना देगा। जैसे HNO3 है, ठीक है, ये क्या करेगा, नाइट्रेट के कंपाउंड बना देगा। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या करेगा, सल्फेट के कंपाउंड बना देगा, है ना। तो ये कॉमन चीज है, आपको एक बार समझ में आ गई तो फिर आप दूसरे का खुद ही निकाल लोगे। अब बात कर रहे हैं भाई किसके बारे में, कि क्लीनिंग मेटल का जो प्रोसेस है वो है पिकलिंग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पिकलिंग। अब उसमें क्या होता है, जैसे मेटल है, मेटल की सरफेस पे कोई ऑक्साइड की लेयर बन जाए, ठीक है, मेटल की सरफेस पर कहीं रस्ट लग जाए, या उस पर स्केलिंग आ जाए ना, तो अब उसे क्या करना है, उसे साफ करने के लिए, उसे प्यूरिफाइंग करने के लिए आप एसिड का यूज करते हो। अब वो एसिड HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर क्योंकि H2SO4 है, एसिड ही तो है, तो इसलिए हम उसे समझ रहे हैं। ठीक, तो आपने क्या करा भाई, यहां पर जैसे उसे साफ करने के लिए कब क्यों करा जाता है भाई, मान लो किसी मेटल पर आपने करना है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन करना है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब है जिंक की परत छड़ानी है, पर परत छड़ाने से पहले क्या साफ तो करोगे ना, उस पर कोई ऑक्साइड की लेयर होगी या कुछ भी होगा, तो आपने क्या करा, उसे साफ कर दिया किससे, तुम्हारा एसिड से साफ करा था। ठीक है, या पेंटिंग करनी हो, है ना, या पेंट कर छड़ाना हो उस पर, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, तो किसी मेटल की सरफेस को और स्केलिंग वगैरह में साफ करने में, जब आप देखते हैं कि बोरवेल के पानी को अगर आप बार बार यूज करते हो, तो आपका जो पाइप है उस पाइप से, है ना, जो पानी का टैब है वहां पर जो बार बार वो अगर बोरवेल का पानी है, तो वहां पर क्या होगा, स्केलिंग जम जाती है, एक बहुत हार्ड सब्सटेंस जम जाता है जो उसके पानी को स्लो कर देता है, पाइप के फ्लो को कम कर देता है। तो उस टाइम भी हम एसिड डालकर उसे साफ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात। तीसरा बात करें पेपर, टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्रीज में, तो पेपर और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज में भी एसिड का यूज होता है। और टैक्स आप देख लेते हैं भाई शुगर के, अब ये शुगर की इंडस्ट्रीज होती है, उसमें क्या होता है, मतलब गन्ने का आपने क्या करा, गन्ना खेत से लेकर आए, और खेत वाले क्या करेंगे गन्ने का भाई, ऐसा थोड़ी मार्केट में बिकते हैं सारे गन्ने मार्केट में, कौन कितने गन्ने खाएगा भाई, लेकिन वो गन्ने के बड़े बड़े ट्रक कहां जाते हैं, शुगर मिल में जाते हैं, है ना, जो चीनी की मिल होती है वहां जाते हैं। अब चीनी की मिल में क्या होता है, चीनी की मिल में उसे बनाया जाता है गन्ने के जूस से चीनी। अब चीनी बनाने के दौरान क्योंकि बहुत सारी इंप्योरिटीज आती है, उस इंप्योरिटीज को खत्म करने के लिए यूज करा जाता है क्या, हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली यूज नहीं होता, उसमें होता है सल्फर के वो होते हैं, सल्फर की गैसेज होती है,
वो यूज करी जाती है। वो पानी में मिक्स होने के बाद सल्फ्यूरस और फिर सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। और साथ में होता है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम बोलते हैं, ठीक है, चूना बोलते हैं। चूने को मिलाने के बाद क्या होता है, सेटल डाउन हो जाती है, उसमें जो इंप्योरिटीज होती है नीचे जम जाती है, छानने के बाद उसे अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड हमारा किसमें काम आता है, चीनी की मील में, चीनी को प्यूरिफाई, जिसका व्हाइट कलर होता है, और उसे प्यूरिफाई, साफ सुथरी बनाने के लिए काम में आता है क्या, जी, ठीक है। तीसरा लेबोरेटरीज में अगर हम देखें तो लेबोरेटरीज में यूज होता है भाई, लैब है तो लैब में तो एसिड भी होगा, बेस भी होगा, सॉल्ट, सारी चीजें यूज होंगी। तो उसमें एसिड का यूज कब करते हैं हम, जैसे डाइहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। H2SO4 का क्या काम है, डाइहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम करते हैं H2SO4, या हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं लेबोरेटरी में यूज, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है भाई, आगे देखते हैं यहाँ पर हम देखेंगे HCl का यूज। क्या है HCl का यूज, पहली बात है देखो यहाँ पर पिकलिंग आ रखा है, क्लीनिंग। तो हमने बात करी थी भाई, जो मेटल की सरफेस को साफ करने के लिए, चाहे वो HCl हो, नाइट्रिक एसिड हो, या H2SO4 हो, उनको यूज किया था। तो इसे तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, क्यों कराया था वो देख लेंगे, वो तुम्हें पता ही है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, तो केमिकल्स के बारे में बताया कि कौन कौन से केमिकल बनाए जा सकते हैं भाई। एक तो हमने बोला ना, जब भी हो तो जैसे ये क्या है, क्लोरीन के साथ में क्लोरीन, तो क्लोरीन के कंपाउंड बन जाएंगे। यहाँ पर भी फर्टिलाइजर के बारे में बात हो रही है, फर्टिलाइजर्स बनेंगे और डाई बनेंगी, क्योंकि ये कॉमन यूजेस है एसिड्स के। तो फर्टिलाइजर कौन सा बनेगा, अब तुम्हें पता होगा भाई, फर्टिलाइजर तो बनेगा। फर्टिलाइजर बनाने के लिए क्या यूज होगा, पहले तो अमोनियम, अब देखना है बाद में क्या है भाई। HCl में क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइजर होगा जो HCl के से बनेगा, ठीक है। दूसरा PVC, जिसे हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, HCl से बनेगा भाई। क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया जाता है, ठीक है। ये आपको लिखना भाई, आपके ये जो PVC के पाइप होते हैं, तो ये PVC के पाइप बनाए जाते हैं किसमें, उसमें मदद करता है कौन करता है, HCl करता है, ठीक। और हम देखें मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया भाई, अमोनियम क्लोराइड बता दिया है। अब ये क्या है, यहां लिखा है यूज इन प्रोड्यूसिंग अमोनियम क्लोराइड विच इज कंपोनेंट ऑफ NPK। NPK फर्टिलाइजर क्या होता है भाई, NPK मतलब NPK, इसका मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसका मतलब होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ठीक है जी। और इसका मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, इसका मतलब होता है पोटेशियम। तो ये होता है एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब ये कोई देखो फर्टिलाइजर में है तो ये काम की चीज है। काम की चीज क्या है, इससे नाइट्रोजन किस काम आता है भाई, आपके पास लीव्स होती है, नीचे लीव्स और स्टेम होती है, उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम आता है। ये जो है हमारे पास फास्फोरस है, ये किस काम आता है भाई, ये फ्लावर और रूट्स के ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम आता है। और पोटेशियम ओवरऑल हमारी जो ग्रोथ होती है फ्रूट्स की या प्लांट्स की, उसको, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ में काम आता है। तो इस तरह से अगर इसके परसेंटेज की बात करो तो ये ऐसे आता है, लेवल होता है इसमें 10 20 10। इसका मतलब ये होता है कि इसमें नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर उसमें 10% है, इसमें फास्फोरस 20% है और पोटेशियम भी 10% है, इस तरह से। तो इसका मतलब भाई, अच्छा आगे बढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल यूजेस के बारे में। फार्मास्यूटिकल यूजेस के बारे में बहुत सारे मेडिसिन और विटामिन सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं किसके द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, ठीक। और पीएच कंट्रोल को करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल्स में प्यूरिफिकेशन करने के लिए कभी-कभी पीएच लेवल को कम करना पड़ता है, और पीएच लेवल कम होने का मतलब है एसिडिक चीज डालना। तो एसिडिक हम HCl से करा सकते हैं पीएच लेवल कम, क्योंकि जिसका पीएच लेवल कम है वो ज्यादा एसिडिक होता है ना, जितना कम होगा उतना एसिडिक है। तो एसिड का यूज पीएच लेवल कम कराने के लिए भी करते हैं। क्लीनिंग एजेंट के बारे में बात कर लिया, जैसे क्लीनिंग एजेंट की बात करते हैं जो घर में हाउस या इंडस्ट्रीज में भी है ना, जो क्लीनर की तरह यूज करते हैं, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो सकता है, कुछ भी है ना, या आपके फर्श का क्लीनर हो सकता है, जो आप पोछा वगैरह लगाते हो, तो उसमें भी डाइल्यूट HCl यूज होता है। तो बायोलॉजिकल यूज के बारे में बात करें तो हर इंसान के पेट में भाई HCl नेचुरली होता है। अब वो क्या काम करता है, वो करता है हमारे गैस्ट्रिक एसिड के रूप में हम जैसे बोलते हैं, हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड और किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और अगर कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल पहुंच जाए खाने के साथ, उनको भी किल करने का काम करता है। तो HCl देखो कितने काम की चीज है ना। अच्छा, नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करें तो कौन कौन चीज है, वही ये मैंने बता दिया आपको। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर कौन सा है भाई, लास्ट में लिखा है नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट है कि नहीं है, ठीक है। अब एक्सप्लोजिव समझ लो, इससे देखो नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव बनाते हैं भाई, हमारे क्या एसिड्स बना देते हैं। तो एक बार नाइट्रिक एसिड से बनने वाले एक्सप्लोजिव को समझ लेते हैं। एक होता है हमारे पास TNT, इसे क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलिन टोलिन, ठीक है। एक होता है नाइट्रो ग्लाइसरीन, एक होता है हमारे पास नाइट्रो सेलुलोज। तो ये कुछ एक्सप्लोजिव है, क्या है, एक्सप्लोजिव है, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव बना देते हैं किससे, अब देखो ध्यान देना, नाइट्रो लिखा है, नाइट्रो यहां भी नाइट्रो लिखा है और यहां भी नाइट्रो लिखा है, तो कुल मिलाकर नाइट्रो किससे बनेगा, नाइट्रेट से बनेगा ना। और नाइट्रेट किसमें, ये नाइट्रिक एसिड से। तो याद रहेगा, पेपर में आया तो आपने लिखना नाइट्रिक एसिड, क्योंकि सब में नाइट्रो नाइट्रो है, तो इसका मतलब नाइट्रिक एसिड से बन रहा है, ठीक है। यहां पर भी देखो, क्योंकि एसिड है सारे, तो डाई बनाएंगे और प्लास्टिक
भी बना देते हैं, प्लास्टिक बना देते हैं, ठीक है। मेटल को साफ करने के लिए दोबारा से वही काम, स्टेनलेस स्टील को, मेटल को बताया हमने कि मेटल को साफ करने के लिए कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी यूज के बारे में बात करिए। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स हमने बात की थी कि भाई कोई भी अगर एसिड होगा तो उसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे HCl है, मैंने आपको कहा था HCl है तो क्लोरीन के कंपाउंड्स बना देगा, H2SO4 है तो सल्फेट के कंपाउंड्स बना देगा, और यहाँ पर HNO3 है तो क्या होगा, नाइट्रेट या नाइट्रो कंपाउंड्स बना देगा। तो ये हमारे पास, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। कार्बोनिक एसिड की बात करें तो ये हमारे पास बेवरेज में पाया जाता है, जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें, ठीक है। और वाटर ट्रीटमेंट में जो पीएच को कंट्रोल करता है, वाटर ट्रीटमेंट में हमारा पीएच लेवल को क्या करता है, कम कर देता है, क्योंकि एसिड तो क्या करेंगे, पीएच लेवल कम कर देंगे, और ये हमारे पास वीक एसिड होता है, क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।